नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो देश की सियासत में तहलका मचा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब सवाल ये है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, बीजेपी का क्या है प्लान। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि विपक्ष ने भी इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से है या इसके पीछे कोई सियासी खेल चल रहा है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इस वक्त आया जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि धनखड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिससे सरकार नाराज थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में खुद नेतृत्व लेना चाहती थी, लेकिन धनखड़ के इस कदम ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसे उनके इस्तीफे की वजह मान रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होगा, यानी नीतीश कुमार और आरिफ मोहम्मद खान की संभावनाएं कम है। सोशल मीडिया पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां तक कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम भी चर्चा में है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर राजनाथ सिंह और जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह के नाम पर है, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं। हरिवंश नारायण सिंह को सरकार का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी नियुक्ति एनडीए के लिए सियासी रूप से फायदेमंद हो सकती है। वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि बीजेपी किसी राज्य के गवर्नर या वरिष्ठ नेता को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं, जैसे कि पहले जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल के गवर्नर से उपराष्ट्रपति बनाया गया था। और हाँ, सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी बिहार में नया सीएम लाएगी, लेकिन जेडीयू नेताओं ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं विपक्ष इस इस्तीफे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि धनखड़ का इस्तीफा कुछ और ही कहानी बयां करता है और इसके पीछे गहरे सियासी कारण हो सकते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार को असहज कर दिया था। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वो धनखड़ के खिलाफ पहले ही अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, अब उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं। तो ये सियासी ड्रामा अभी और रोचक होने वाला है, क्योंकि अगले 60 दिनों में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, यानी उनका उम्मीदवार चुनना लगभग तय है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी किसे चुनेगी, कोई अनुभवी नेता, कोई गवर्नर या फिर कोई सरप्राइज कैंडिडेट। और क्या ये फैसला बिहार चुनाव को प्रभावित करेगा? तो आप क्या सोचते हैं? जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सियासी दबाव का नतीजा है या वाकई स्वास्थ्य कारणों से हुआ? और अगला उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। साथ ही ऐसी सनसनीखेज सियासी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।